भाइयों फाइनली 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो चुकी है। और उस हियरिंग में क्या हुआ, क्या उम्मीदें जगी, क्या उम्मीदें खत्म हुई, सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जब ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर जब लास्ट हियरिंग 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, तब वहां पे ये कहा गया था कि दिवाली बाद इस पर वापस से हियरिंग की जाएगी और ये फाइनल हियरिंग होने वाली है। तो सभी लोगों को एक ही उम्मीद थी कि भाई 4 नवंबर को, काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे क्योंकि लगभग एक महीने का समय ले लिया गया था। और जब 4 नवंबर को जब ये हियरिंग स्टार्ट हुई तो सब लोगों को एक चीज की उम्मीद थी कि कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है। तो आपको बता दूं, इस वाली हियरिंग में कुछ अच्छी न्यूज भी आई है तो कुछ खराब न्यूज भी आई है। तो अपन इस वीडियो में दोनों न्यूज पे बात करेंगे कि अच्छी न्यूज क्या है और खराब न्यूज क्या है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि 20 अगस्त को ये ऑनलाइन गेमिंग बिल आ गया था और 21 तारीख को राज्यसभा गया, 22 को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए। और उसके बाद अपने को ये बोला गया था कि ये वाला बिल 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। बट मैं आपको हमेशा से एक ही चीज बोलता आ रहा हूँ कि भाई अभी तक लागू नहीं हुआ है। पर बहुत सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई और इसको लेकर जब अपने ऑनलाइन गेमिंग बिल के जो वकील है, जो कंपनीज की तरफ से जो लड़ रहे हैं जो वकील, उन्होंने बोला जस्ट आपको कि देखिए 2 महीने से ज्यादा हो गया, मतलब आप कह सकते हैं 3 महीने से ही ज्यादा हो गया। और अभी तक ये गेमिंग बिल ना तो इम्प्लीमेंट हुआ और ना हम काम कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे हमारे धंधे बंद है और इसकी वजह से काफी लॉस हो रहा है। तो उसी टाइम पर जो सरकार के वकील है वो वहां पर एक स्टेटमेंट देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है और जो अपने लिए गुड न्यूज भी आप कह सकते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसा मना किया ही नहीं, आप चाहो तो अपना बिजनेस रन कर सकते हो, क्योंकि अभी तक ये इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो जो चीज मैं आपको पहले कह रहा था वो खुद बोल चुके हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे ही उन्होंने ये वर्ड बोला, और आप देखिए इस टाइम पर बाजार में फैंटेसी कंपनीज की जैसे कोई बाढ़ ही आ गई। कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप खुद जाके देखोगे आपको पता लगेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई अभी आपको कई कंपनियां वापस से बिजनेस रन करते हुए दिखेगी, क्योंकि ये ऑफिशियली अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बट इस कहानी में ये ट्विस्ट है कि गवर्नमेंट ने बोला था कि 15 नवंबर के आसपास हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये सही में इम्प्लीमेंट करते हैं या यहाँ पर भी डेट बढ़ा दी जाती है। क्योंकि मुझे लगता है अब कंपनियां ज़्यादा वेट करेगी नहीं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी। अब जिस दिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस दिन वो बंद कर देगी। अब इसके बाद ये बात आती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने गई जब हियरिंग को सुना, तो सुनने के बाद उन्होंने सेंटर को ये बोला है, केंद्र सरकार को ये बोला है कि आपको 20 दिन का समय दिया जाता है, 20 दिन में आप अपना जवाब तैयार कर लो। क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये स्किल बेस्ड गेम है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, स्टेट पावर है, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इतनी डिटेल पे मैं जा नहीं रहा। तो उन्होंने अब 26 नवंबर का टाइम दिया। 26 नवंबर को इसकी वापस से हियरिंग होने वाली है। और अगर सब कुछ सही रहता है, अगर गवर्नमेंट सही से रिप्लाई दे देती है और अगर सब कुछ सही रहता है, तो 90% तक चांस है कि इस दिन कुछ डिसीजन आने वाला है, या तो इंटरिम रिलीफ मिलेगा या कोई ही फैंटेसी का भविष्य भी तय हो सकता है। पर जिस तरीके का एटमॉस्फेयर लग रहा है और जिस तरीके का सिनेरियो लग रहा है, उसको देख के यही लग रहा है कि इंडस्ट्री वापस से कमबैक करने वाली। क्योंकि देखिए, जिसके पास कुछ बोलने को नहीं होता ना, वो ज्यादा तारीख ही लेते। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंडस्ट्री आनी चाहिए, बट अभी ऑफिशियली एक न्यूज निकल के आई है कि अभी तक ये गेमिंग बिल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा गवर्नमेंट के वकील बोले हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपने पढ़ लिए होंगे और बहुत लोगों ने ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं। तो अभी आप फैंटेसी पे अगर आप, कई कंपनियां आपको खिलाना चाहे तो वो खिला सकती है, वो उनकी इच्छा है। बट सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी कि पेमेंट गेटवेज जिन्होंने अभी अपनी सर्विस बंद कर दी है, जिससे आप अपना अमाउंट ऐड करते हो, विड्रॉ करते हैं, अब उनका स्टैंड कैसा रहता है। क्योंकि अगर ड्रीम इलेवन, माई इलेवन, सर्किल जैसी बड़ी ऐप्स अगर स्टार्ट करती है, तो सारा गेम डिपेंड डिपेंड करेगा कि पेमेंट गेटवेज उनको सर्विस देते हैं या नहीं देते। तो ये वाला वीक काफी कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज भी अब आ रही है, तो देखते हैं क्या उस सीरीज से ड्रीम इलेवन, माई इलेवन, सर्किल और भी मनी कॉन्टेस्ट ओपन करते हैं या नहीं करते। बाकी जितनी स्मॉल ऐप्स है उसमें से कई ऐप ने अपना बिजनेस रन करना वापस से स्टार्ट कर दिया है। तो भाइयों, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था
कि वही गोल मटोल चीजें होएगी, वही तारीख पे तारीख मिलेगी, और वही तारीख पे तारीख फिर मिल चुकी है। अब 26 नवंबर को सबकी नजरें हैं कि उस दिन क्या होने वाला है। बट अभी ऑफिशियली एक ही न्यूज़ आपको मैं दे सकता हूँ, वो ये है कि कई स्मॉल ऐप्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके, अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं आपको डेली अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं अपडेट देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, फ्री में ज्वाइन। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या ड्रीम 11 को कम बैक करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, जरूर बताना। तो अभी के लिए यही अपडेट था। ठीक है भाइयों, नमस्कार।